प्रिय विद्यार्थियों, विश्व के विशाल साहित्य में शेक्सपियर को लोग अंतर जगत का तथा महाकवि कालिदास को बाह्य जगत का सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार मानते चले आए हैं। बाह्य जगत के चित्रण में अर्थात प्राकृतिक वर्णनों में कालिदास ने जो मनोरम काव्य रचना की है वह साहित्य जगत में अद्वितीय है। अभिज्ञान शाकुंतलम को यदि इस दृष्टि से पढ़ा जाए तो उसमें आद्योपांत कोमल एवं सरस प्रकृति का भव्य वर्णन मिलता है। प्रकृति कन्या शकुंतला की विदाई के अवसर पर महर्षि कण्व जब तपोवन के वृक्षों से शकुंतला की पति गृह प्रस्थान की अनुमति मांग रहे होते हैं, उस समय कोयल कूकती है। तब शारंग्रव नामक कण्व शिष्य उस वृक्षस्थ कोयल की ध्वनि की ओर संकेत करके कहता है, शारंग्रव कोकिल रवम सूचित्वा। कोकिल रवम कोयल की, रव रव का अर्थ होता है शब्द, ध्वनि, आवाज। कोकिल रवम कोयल की ध्वनि को, कोयल के शब्द को, कोयल की आवाज को या कोयल की कूक को सूचित्वा सूचित कर। अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियं वनवास बंधुभिः परभृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृत में भी ऋदृशम। तरुभी प्लस इयम, र का विसर्ग हो जाएगा, तरुभी प्लस इयम। और प्रतिवचनी कृतम, महलंत हो जाएगा, ए निकलेगा, ए भी प्लस ईदृशम, यहाँ पर भी र का विसर्ग हो जाएगा। अन्वय वनवास बंधु भी तरुभी इयम शकुंतला अनुमत गमना यथा कलम परभृत विरुतम एभि ईदृशम प्रतिवचनी कृतम। वनवास बंधुभी, वनवास वन में रहने से, वन में साथ रहने से, बंधु भी बंधुओं जैसे, बंधु तुल्य। तरुभी, तरु यानी वृक्ष, वृक्षों ने, तपोवन के वृक्षों ने, कैसे तपोवन के वृक्षों ने, तरुभी का विशेषण आया है वनवास बंधु भी, वन में साथ रहने से बंधुओं जैसे तपोवन के वृक्षों ने, इयम शकुंतला इस शकुंतला को, अनुमत गमना, अनुमत गमना जिसको गमन करने की, जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है वह है अनुमत गमना। इयम शकुंतला इस शकुंतला को अनुमत गमना, पतिगृह जाने की अनुमति दे दी है। यथा जैसे कि, ए भी इन वृक्षों के द्वारा इन्होंने कलम परभृत विरुतम, परभृत विरुतम, परभृत परई या परेण वा भृतः परभृत, अन्यों के द्वारा, पर का अर्थ होता है पराया, दूसरा, अन्य, इतर, अन्यों के द्वारा भृत जिसका भरण पोषण किया गया हो, जिसका पालन पोषण किया गया हो, वह है परभृत यानी कि कोयल। कोयल को परभृत इसलिए कहा जाता है कि वह स्वयं अपने बच्चों को नहीं पालती है, अपितु जन्म देने के बाद वह उन्हें कौवों के घोंसलों में रखाती है और तब कौवी उनका पालन पोषण करती है, इसलिए परभृत से तात्पर्य है कोयल। और विरुत, विरुत का अर्थ होता है ध्वनि, शब्द, परभृत विरुतम कोयल की आवाज को, कोयल के शब्द को। परभृत विरुतम का विशेषण आया है कलम, कलम का अर्थ होता है मधुर एवं अव्यक्त, अस्पष्ट एवं मधुर। परभृत विरुतम कोयल की ध्वनि को, ए भी इन्होंने, ईदृशम इस प्रकार, इस प्रकार का अर्थ होता है प्रत्यक्षतः अनुभूयमान, क्योंकि वृक्ष स्वयं बोल नहीं सकते हैं, अतः इन्होंने अपनी शाखाओं पर बैठी कोयल के
माध्यम से अर्थात कोयल के शब्दों में अपने मन की बात कही है, इसलिए ईदृशम इस प्रकार से प्रतिवचनी कृतम, प्रतिवचन यानी प्रत्युत्तर कृतम बनाया है। ये भी इन वृक्षों ने कलम परभृत विरुतम, कलम अस्पष्ट एवं मधुर, परभृत विरुतम कोयल की ध्वनि को, कोयल की कूक को ईदृशम इस प्रकार प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। वनवास बंधु भी, वन में साथ रहने से बंधुओं जैसे तरुभी तपोवन के वृक्षों ने यम शकुंतला, इस शकुंतला को अनुमत गमना पति गृह जाने की अनुमति दे दी है, आज्ञा दे दी है। यथा जैसे कि ए भी इन्होंने कलम परभृत विरुतम अस्पष्ट एवं मधुर कोयल की ध्वनि को ईदृशम इस प्रकार प्रतिवचनी कृतम अपना प्रत्युत्तर बनाया है। प्रस्तुत पद्य अपर वक्तृ छंद में निर्मित है, जिसका लक्षण है अयुजी न रला गुरु समे तद पर वक्तृमिदम नजौ जरौ। अयुजी, अयुजी का अर्थ होता है विषम चरणों में, अर्थात प्रथम और तृतीय चरणों में। अपर वक्तृ छंद के प्रथम और तृतीय चरणों में न से नगण, न से नगण, र से रगण, ला से लघु और गुरु। नगण नगण रगण लघु गुरु, इस क्रम से वर्ण होते हैं। और समय, समय का अर्थ होता है समचरणों में, समचरण यानी द्वितीय और चतुर्थ चरणों में। नजौ जरौ, न से नगण, जौ से जगण, ज से जगण और रौ से रगण। नगण जगण नगण, नगण जगण जगण और रगण, इस क्रम से वर्ण होते हैं। अर्थात जिस छंद के आयुजी यानी विषम चरणों में नगण नगण, दो नगण, र से रगण, ला से लघु और गुरु, और समय सम चरणों में अर्थात द्वितीय और चतुर्थ चरणों में नगण जगण जगण रगण, इस क्रम से वर्ण होते हैं, वह अपर वक्तृ छंद कहलाता है। जैसे इसका प्रथम चरण है अनुमत गमना शकुंतला। यहाँ पर ह्रस्व है लघु, नो ह्रस्व उ लघु, म में तो ये भी लघु है, तो तीनों लघु है। तो प्रथम गण है नगण, क्योंकि नगण के तीनों वर्ण लघु होते हैं। फिर है त में है लघु, ग लघु, म में भी है, यह भी लघु, तो द्वितीय गण भी नगण है। ना आ को गुरु माना जाता है। श में लघु, कु में ह्रस्व उ है, लघु है, किंतु बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। गुरु, गुरु लघु गुरु, रगण है राजभा रगण। फिर त में ह्रस्व है, इसलिए ये लघु है, और ला में आ गुरु। इस तरह से यहाँ पर प्रथम चरण और तृतीय चरण परभृत विरुतम कलम यथा, इन दोनों ही चरणों में नगण नगण रगण लघु गुरु इस क्रम से वर्ण है। और द्वितीय चरण है तरुभी रियम वनवास बंधु भी। यहाँ पर त में है लघु, रु में ह्रस्व उ लघु और भी में ह्रस्व ई लघु, तीनों लघु है नगण। री में ह्रस्व ई है लघु, य के ऊपर अनुस्वार है इसलिए गुरु, और व में लघु, लघु गुरु लघु जगण, ज भान जगण। फिर है न में है लघु, वा में आ गुरु, स
में अ लघु, लघु गुरु लघु फिर से जगण है। ब में अ है किंतु बाद में संयुक्ताक्षर आ रहा है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा गुरु। धू ह्रस्व उ लघु, भी में ह्रस्व ई है लेकिन यह विसर्ग से युक्त है इसलिए लघु गुरु हो जाएगा। तो गुरु लघु गुरु है रगण। और इसी प्रकार से प्रतिवचनी कृत में भी ऋद्रिशम इस चतुर्थ चरण में भी नगण जगण जगण रगण के क्रम से वर्ण है, इसलिए प्रस्तुत पद्य अपर वक्तृ छंद में निबद्ध है। इति शुभम।